यह कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है जो हम सभी के लिए एक सीख देने वाली है। वैसे तो ये ज़्यादातर उन विद्यार्थियों के लिए है जो परीक्षा में जाने से घबराते हैं, जिन्हें परीक्षा नज़दीक आने पर डर लगने लगता है, या वो विद्यार्थी जिनके पास आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई की ज़्यादा सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती है और वह परीक्षा आने से पहले ही टेंशन में रहते हैं। उन विद्यार्थियों को हमारी ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी उन पर खर्च कर देते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता के सपनों को साकार कर पाते हैं। हालांकि कई ऐसे खुशनसीब माता पिता भी हैं जिनके बच्चे गरीब और अभाव में रहते हुए भी पढ़ लिख कर कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि उनके माता पिता को उन पर गर्व होता है। लेकिन इन सब से हटकर आज हम आपको अपनी 3 बेटियों को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाने वाली एक विधवा महिला की प्रेरणादायक कहानी बताने जा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर जिले के सारंगाबाद गांव में रहने वाली 55 वर्षीय मीरा देवी नाम की एक विधवा महिला ने अपने पति की अंतिम इच्छा को आखिरकार पूरा कर दिखाया। इस गरीब महिला के पति की अंतिम इच्छा थी कि उसकी 3 बेटियां पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने। इसलिए अपने पति की मौत के बाद मीरा देवी ने दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया और इस काम में उनके इकलौते बेटे ने भी उनका पूरा साथ दिया। इन 3 बहनों का इकलौता भाई भी अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी माँ के साथ खेतों में मेहनत मजदूरी करने लगा। माँ और बेटे ने दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी की और तीनों लड़कियों को पढ़ाई में गरीबी को आड़े नहीं आने दिया। मीरा देवी की 3 बेटियां कमला चौधरी, ममता चौधरी, गीता चौधरी ने भी अपने स्वर्गवासी पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन से पढ़ाई की। इन 3 बहनों ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी RAS की परीक्षा में सफलता हासिल करके एक नया इतिहास रच दिया। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहने वाली इन तीनों बेटियों ने मन लगाकर न सिर्फ पढ़ाई की, बल्कि उन्होंने एक योजना बनाकर 2 साल तक जमकर प्रशासनिक सेवा की परीक्षा भी दी थी, लेकिन कुछ अंकों से पीछे रह गईं। इसके बाद तीनों ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दी और उसमें तीनों ने बहनों में सबसे बड़ी बहन कमला चौधरी को OBC रैंक में 32वां स्थान मिला, जबकि गीता को 64वां और ममता को 128वां स्थान मिला। बताया जाता है कि जब मीरा देवी के पति का देहांत हुआ, उसके बाद से गांव के लोग और रिश्तेदार मीरा देवी पर इन तीनों बेटियों की शादी के लिए दबाव डालने लगे थे। लेकिन मीरा देवी इन सभी की बातों पर ध्यान न देते हुए अपने पति के सपने को साकार करने पर ज्यादा जोर दिया और उसके लिए सिर्फ मीरा देवी ही नहीं, बल्कि उनके बेटे राम सिंह ने भी खुद की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। राम सिंह की माने तो अपने पिता की बीमारी के चलते उसे बचपन से ही घर की जिम्मेदारियां और एहसास हो गया था और पिता की मौत के बाद वह अपनी मां के साथ खेतों में काम करने लगा ताकि अपने पिता के सपने को साकार करने में अपनी मां की मदद कर सके। गौरतलब है कि इन तीनों बेटियों को अफसर बनाने वाली इस विधवा मां के संघर्ष की कहानी उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणादायक है जिनके सपने मुसीबतों के आगे
हार मानकर दम तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी दबाकर ऑल पर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप पर पहले पहुंचे। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।